इस एक ही वीडियो में आप जानेंगे गोदावरी नदी के जन्म स्थान की कथा, गोदावरी माता का धार्मिक महत्व, गोदावरी माता कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक पहुँचती हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि गौतम ऋषि ने कैसे प्रकट किया था गोदावरी माता को। हर बार की तरह आपको बताऊंगा एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो आज से पहले नहीं देखा होगा, और हर बार की तरह लोग ना इस वीडियो को लाइक करेंगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना सनातन धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को शेयर करेंगे, और ना ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेंगे। लेकिन हम अपना काम ज़रूर करेंगे। गोदावरी को प्रकट किया है, वो गोदावरी इस पहाड़ी के ऊपर जाती है। अच्छा, अभी वही गोदावरी देखने को अपन ये कौलगिरी पर्वत पे जा रहे हैं। ये जो बड़ा पर्वत है, ये पर्वत का नाम है कौलगिरी। इस पहाड़ी में कोलासुर नाम का राक्षस रहता था। इससे शिव जी ने पहाड़ी के ऊपर से जटा मार के गोदावरी को प्रकट किया, और राक्षस गोदावरी को पूरा पी जाता था। तो यहाँ पे पहाड़ी में कोलंबिका माता प्रकट होके उस कोलासुर का वध किया, तब यहाँ पे गोदावरी तक पानी आने को लगा। तो ये राक्षस को जो मारा नहीं जाता तो वो पूरा गोदावरी को पी जाता। लोगों को जल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। क्या नाम बताया राक्षस का? कोलासुर। कोलासुर। हाँ, अभी अपन जो जा रहे हैं ये कोलासुर पर्वत पे जा रहे हैं। जैसे गंगा जी कई जगह से बहती हैं, पर उनका जन्म स्थान यानी उद्गम स्थान है गौमुख। नर्मदा जी का है अमरकंटक, कावेरी का है तला कावेरी। वैसे ही अब हम जा रहे हैं गोदावरी माता के उद्गम स्थान, जहाँ वो एक गौमुख से निकलती हैं। जहाँ ये बोर्ड लगा है यहाँ से रास्ता बदल जाता है, लेफ्ट रास्ता जा रहा है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, और राइट रास्ता जा रहा है कोलागिरी पर्वत पर, जहाँ पे आप कोलंबिका माता के दर्शन करेंगे और गाय के गोमुख से निकलती हुई गोदावरी माता के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। तो अंत तक बने रहेगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 1000 से ज़्यादा नदियां हैं भारतवर्ष में, उनमें 7 को सबसे पवित्र माना गया है। मंत्र आप जानते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जालिसिन सानिधिम कुरु। तो 7 नदियों में गोदावरी जी का नाम तीसरे स्थान पर आता है। अब आगे आपको कथा भी सुनाऊंगा कि क्यों गोदावरी जी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण वाहिनी कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, पश्चिम गंगा कहा जाता है, गौतमी कहा जाता है। गोदावरी जी के ही घाट पर, किनारे पर आप जानते हैं कि नासिक में भगवान राम ने अपने वनवास के सबसे ज़्यादा साल निकाले थे। आगे कथा में आपको बताऊंगा कि कैसे गो हत्या जैसा पाप भी यहाँ आकर दूर हो जाता है। जैसे कुंभ का मेला 4 नदियों में लगता है, सेम नदी में 12 साल के बाद लगता है, वैसे ही साउथ दक्षिण भारत में पुष्करालु मेला लगता है, लेकिन वो 12 नदियों में लगता है। गोदावरी उन 12 नदियों में से भी एक है। अभी गणपति जी के दर्शन करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गणपति जी का क्या संबंध है गौतम ऋषि और नर्मदा जी की कथा के साथ। गोदावरी को साउथ में दक्षिण भारत में गोद कहा गया है, यानी मर्यादा, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी यहाँ समय बिताया था। सिखाते हैं कि कैसे मर्यादा में रहकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये है कोलंबिका माता, जिन्होंने कोलासुर राक्षस को मारा था। मरी हुई गाय को गोदावरी के जल से जिंदा किया गया था, इसीलिए उनका नाम गोदावरी पड़ा। गौतम ऋषि जी की कथा सुनने से पहले गोदावरी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र में है नासिक, नासिक से आप जाते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर 1667 मीटर की हाइट पर है ये स्थान। गंगा नदी के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो भारत के लगभग 10% हिस्से को कवर करती है। 1465 किलोमीटर यानी लगभग 210 माइल्स। गोदावरी माता प्रकट हुई थी ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत में, लेकिन वहाँ से गुप्त स्थान है, और यहाँ पर मूर्ति स्वरूप में और जल के स्वरूप में यहीं पर दर्शन होते होंगे, इसीलिए यही उनका जन्म स्थान माना जाता है। गंगा और सिंधु बड़ी नदियाँ हैं, पर भारत में उनका हिस्सा कम है। जैसे कि गंगा जी बांग्लादेश पर चली जाती है, और सिंधु कैलाश से आती हैं और पाकिस्तान चली जाती हैं, पर गोदावरी लगभग पूरी तरह भारत में ही बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, गंगा से और सिंधु से भी।
जिनका ज़्यादा करके हिस्सा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में नासिक और महाराष्ट्र में 48.6% है, तेलंगाना में 18.8% है, आंध्र प्रदेश में 4.5% है, छत्तीसगढ़ में 10.9% है, ओडिशा में 5.7% है और फिर बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसी पहाड़ पर मत्स्येंद्र नाथ जी की भी गुफा है, गोरखनाथ जी की भी गुफा है, स्वयंभू 108 शिवलिंग है, गुप्त गंगा है, जिनका वीडियो आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और आज कल युग में मंदिरों के दर्शन करने किनको हैं, तो ये भी आप दर्शन करेंगे गोदावरी माता के। गोदावरी नदी के किनारे इतने तो तीर्थ स्थान हैं, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पूर्णतंबा, चांगदेव, नांदेड़, पैठान जो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में बासर, धर्मपुरी, कालेश्वरम और भद्राचलम, आंध्र प्रदेश में पोलावरम, राजा महेंद्रम, मुक्तेश्वरम, अंतर्वेदी, कोटापल्ली वगैरह वगैरह वगैरह। पर कौन दर्शन करना चाहता है? शेयर लाइक सब्सक्राइब तो कोई करेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं गौतम ऋषि की कथा की तरफ। ब्रह्मगिरी पर्वत यानी साक्षात भगवान शिव हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। गौतम ऋषि जरूरतमंदों को अन्न दान करते थे, लेकिन एक बार गांव के ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी से किसी बात से नाराज हो गए और वो चाहते थे कि गौतम ऋषि वहां से चले जाएं। तो ब्राह्मणों ने गणेश जी को प्रसन्न किया और वरदान में गौतम ऋषि को भगाने के लिए कोई उपाय बताने के लिए कहा। गणेश जी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वरदान देने के लिए मजबूर थे। तो गणेश जी ने एक लीला की, गाय का स्वरूप लिया और गौतम ऋषि जी के खेत में गए। गौतम ऋषि जी गाय को दूर भगाने के लिए एक तिनका लेकर उनकी तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही तिनका छुआ तो गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए और उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा कि अब आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। गौतम ऋषि के पूछने पर ब्राह्मणों ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए बताया कि आपको 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ेगी, क्या आप करेंगे? फिर उनसे कहा कि आपको ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी पड़ेगी और गंगा जी को यहाँ प्रकट करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं? लेकिन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे? ये जो पानी का कुंड आप देख रहे हैं, गौमुख में से जल निकल रहा है, इसे चक्र तीर्थ कुंड कहा जाता है। और अब बाकी की कथा सुनेंगे महाराज जी के श्रीमुख से, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। है और ये गोमुख है, गाय का मुख है। अच्छा। अभी जो पानी आ रहा है ये पानी ऊपर से आता है, इसके ऊपर एक पहाड़ है ब्रह्मगिरी नाम का, वहां से आता है। वहां पे शिव भगवान ने अपनी जटा मारी थी, तो उस जटा में से गंगा जी का जन्म हुआ था। तो ये गंगा जी वहां से जो निकलते वो डायरेक्टली पहली बार यहाँ पे प्रकट होती, लेकिन यहाँ तक आते समय वो गुप्त स्वरूप में आते। गुप्त स्वरूप में आने के इनका प्रवाह दिखता नहीं, ये खड़कों के अंदर से बहते हुए आते हैं, इसलिए उनको गुप्त गंगा बोलते हैं। अब ये पानी 12 महीने चालू रहता है, धूप में भी आता है लेकिन इतने स्पीड से आता नहीं, बूंद बूंद चालू रहता है। ये जब भरेगा था पानी इस मार्ग से तो इस कुंड में जमा होता है, यहाँ से फिर वापस गुप्त होता है, फिर बीच में ग्राम कुंड लगता है ऊपर आते समय, वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिर गांव में बड़ा कुंड कुशावर नाम का, सब नहाते हैं, वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिर मंदिर के पीछे के साइड से नासिक में पंचवटी में रामकुंड नाम की बड़ी नदी, वहाँ से फिर आगे जाके नांदेड़, पैठण ऐसा आंध्र तक जाता है। ये गंगा माता को गौतम ऋषि जो थे उन्होंने धरती पे अवतार करने के लिए तपश्चर्या की थी, इसलिए उनको गौतमी गंगा नाम से भी जाने जाते हैं। और ये दक्षिण भारत में बहते हैं, इसलिए उनको दक्षिण मुखी गंगा भी बोलते हैं। आगे अभी आप इस साइड गए ना तो आपको पहले 108 शिवलिंग दिखेंगे। तो वो 108 जो शिवलिंग है वो अहिल्या देवी थी, गौतम ऋषि जी के पत्नी। अच्छा, और ऊपर जाना है? हाँ, आगे जाके गोरक्षनाथ महाराज की गुफा है। अच्छा। उन्होंने गौतम ऋषि और अहिल्या देवी जी थे, तो उन्होंने 108 शिवलिंग की स्थापना की हुई है वहाँ पे। तब जाके उनको शिव जी प्रकट हुए और तब जाके गंगा जी ने धरती पे अवतार लिया।